गुज़श्ता रोज़ एक प्रोग्राम में तल्ख़ कलामी हुई फिरदौस आशिक अवान और पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल के दरमियान में। वो तल्ख़ कलामी जुमलों से होती होती हाथापाई तक पहुँच गई और फिरदौस आशिक अवान ने थप्पड़ दे मारा कादिर खान मंदोखेल को। तो जनाब इसके ऊपर मुख्तलिफ राय आ रही है मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी से। हम भी इस चीज़ को उठाना चाहते हैं कि तवातुर से जो देखा जा रहा है कि ठीक है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक जगह, लेकिन ये बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। तो सवाल हमारा कुछ ये है कि सियासतदानों की जानिब से इस किस्म के रवैये की टीवी पर क्या वजह है। ओपन ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल का तारुफ करवा दूं, शहजाद इकबाल साहब ज्वाइन कर रहे हैं, हफीजुल्लाह न्याई साहब, रीमा उमर साहिबा और महमूद सरफराज साहब आज डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है। महमूद साहिबा, सबसे पहले आपका कॉमेंट। देखिए अलीना, इसकी जो वजह है वो तो ये है कि बदतमीज़ी और बदतहजीबी को पजीराई मिलती है, लगता है ऐसे ही है। और ये आपने देखा होगा, और ये मैं कहूँगी कि मोस्टली पार्टीज़ के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ये कोई पहली बार इस किस्म का वाक़या हुआ नहीं। ये तो ऑफ एयर की एक वीडियो है ना। आपको याद होगा कि मरहूम नईमुल हक साहब ने तो ऑन एयर दानियाल अजीज़ साहब को थप्पड़ मार दी थी मुनीब के शो के ऊपर। उन्होंने एक और फिर इसी तरह एक और शो के ऊपर पानी फेंक दिया गया था, गालिबन जमील सुमरो साहब के ऊपर, शहजाद का ही बल्कि शो था पुराने ज़माने का। तो बेसिकली जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर प्राइवेटली ये भी कहा जाता है कि पार्टी ने बड़ी इस चीज़ की वाह वाह की। बात ये है कि इनको कोई पार्टी क्या अकाउंटेबल ठहराती है? अच्छा। इतनी अगर इस किस्म की वीडियोस किसी सिविलाइज्ड मुआशरे के अंदर किसी पॉलिटिशियन की आए, किसी ऐसे जो जिनके पास इतने अहम ओहदे हों, तो क्या वो उन अहम ओहदों पे फाइज रहेंगे? यानी आपको लगता है लेकिन प्राइवेटली पार्टी से पजीराई मिलती है। देखिए, इसको प्राइवेटली पसंद किया जाता है, हो सकता है वाह वाह भी की जाती है, ऐसे होना चाहिए प्राइवेटली और फिर पब्लिकली भी। यानी कि हमने कोई आज तक रिमोर्स या हमने आज तक कोई माफी उस तरह की नहीं देखी, अभी तक किसी ने कोई माफी या कंडेम नहीं कोई पार्टी करती इस तरीके से, या ओहदे नहीं वापस लिए जाते। तो मेरा नहीं ख्याल को कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और इस चीज को आपके पास वापस लेके आती हूँ, हाँ ये नुक्ता मैं आपके पास वापस लेके आती हूँ, क्योंकि कुछ पार्टीज की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हमारे साथ जब हमारी पार्टी के मेंबर ने कुछ ऐसा किया टीवी स्क्रीन पर तो हमने बड़ा एक्शन लिया। आई विल कम टू यू। रीमा उमर साहिबा, आप क्या सोच रखती हैं इस पर? जी लीना, अब 3 मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक पर्सनल होती है, कुछ लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं वायलेंस के। मैं नहीं जानती फिरदौस आशिक अवान साहिबा को, लेकिन शायद उनकी पर्सनालिटी ऐसी है। दूसरी सोशल होती हैं, कुछ कल्चरल होती हैं। हमारे माशरे में हम देखते हैं वायलेंस जनरली जो है वो एक्सेप्टेबल है हर जगह, स्कूलों में, फैमिलीज में, सड़कों पे, हर जगह हम वायलेंस देख रहे हैं। तीसरी जो महमल ने बात की, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, एहतसाब नहीं होता, बल्कि एक्सेप्ट किया जाता है, सराहा भी जाता है। तो मेरी नज़र में ये 3 वजूहात हो सकती हैं। ये 3 वजूहात हैं। न्याजी साहब, देखिए जी, वजूहात क्या है, उनका मिजाज जो है वो किसी से ढका चौपा तो है नहीं, और वो पहली दफ़ा भी नहीं कर रही। उनकी पूरी हिस्ट्री है, बल्कि जो उनके साथ FJ कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं और जो मेरी कई कज़न्स हैं, तो बताते हैं कॉलेज के ज़माने में फिरदौस आशिक अवान साहबा जो थी वो उनको कंट्रोल नहीं था, ना अपनी ज़ुबान पे ना अपने हाथ पे। और मैं खुद इसका शिकार हो चुका हूँ। आप ही को मैंने बताया, एक TV चैनल के ऊपर फ्रॉम नोवेयर उन्होंने इतनी गंदी गालियाँ दी कि मेरा ख्याल है कि बाजार में खड़े को शायद मर्द भी ना दे, वो गालियों ने मुझे दी। और बाद में ये TV ओनर्स की तरफ से जो है अपोलोजाइज किया गया, लाइव शो था वो ऑफ एयर चला गया। और मैं स्टन था कि ये वजह क्या बनी है। जैसे ये नहीं एकदम एक हीटेड डिस्कशन में उठ खड़ी हुई, अगले बंदे को जाके उसके गिरबान से पकड़ लिया, उन्हें गिरबान छुड़ाया तो उन्हें उठा के थप्पड़ जड़ दिया। देखिए, मैं मैमल की बात जो है वो उसने बड़ा अच्छा समझ किया कि अब देखते ये हैं कि आया पार्टी उनके साथ क्या सलूक करती है, और फिर ये देखते हैं कि आप लोग जो हैं, जो मीडिया के लोग हैं, वो इनको टीवी पे फिर बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं। और आया वो उनके लिए वही उनको वो एक पॉलिसी होगी कि एक चीज़ को बुरा समझ रहे होंगे और उसको प्रमोट कर रहे होंगे। फिरदौस साहिबा के, ठीक है, ये तो आप फिरदौस साहिबा की स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। और एक चीज़ एक और भी क्लियर कर दूं मैं कि ये गाली देने का मर्द या खातून से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे अभी आपने कहा कि मर्द भी ऐसी गालियां नहीं देते, ये जनरली गाली किसी को भी नहीं देनी चाहिए, गाली तक नौबत आनी नहीं चाहिए। लॉजिक से बात करें। खुदा के वास्ते अलीना, गिव मी अ ब्रेक। एक मैं बात और कर रहा हूँ, हमारी सोसाइटी के अंदर अमूमन ये कोई मर्द औरत की बात नहीं हो रही। पता नहीं आप क्यों एंगलिंग दे रही है चीज को। मैं कह रहा हूँ बाजार के अंदर सर मैं एंगलिंग नहीं दे रही, आई एम जस्ट पुटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट। क्योंकि ये बात भी हो रही है बहुत ज्यादा। हम तो फिरदौस आशिक अवान के स्पेसिफिक केस पे बात कर रहे हैं ना।
میں जिस सोसाइटी में रह रहा हूं पाकिस्तान है, उसमें औरतों के अंदर शर्म हया ज्यादा होता है, मर्दों के अंदर शर्म हया नहीं होता। रियलिटी मर्दों में शर्म हया कम होता है। जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ, जिसका नाम पाकिस्तान है, मैं उस एंगल से क्या आपने क्या एंगलिंग शुरू कर दिया? चलिए सर, ये एंगलिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, एक हकीकत है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। आपने मेरी गाली या जबान दराजी हो या फिर कुछ भी हो ना, लीना, अच्छा ठीक है जी, मैंने आपकी राय के तौर पे रख लिया। ठीक है, मैंने आपकी राय को आपकी राय के तौर पर जिस तरह आपने कहा है उसी तरह से प्रिजर्व कर लिया। शहजाद साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर कि ये जो बढ़ता हुआ रुझान है कि बात हाथापाई तक पहुंच जाती है, और ये फिर फिरदौस आशिक अवान और कादिर मंदोखेल के दरमियान जो कल रात हुआ, क्या समझते हैं वजह क्या है बढ़ते हुए रुझान की? अच्छा, अब ये जो बढ़ता हुआ रुझान की आप बात कर रही हैं, कब से हम बात कर रहे हैं कि ये रुझान बढ़ा है? क्योंकि 11 साल पहले अलीना, मैं एक टॉक शो होस्ट कर रहा था जी। और वहां पर बिल्कुल ऐसा ही वाकया हुआ, और इत्तेफाक की बात यह है कि उस वक्त भी जिसने फिजिकल एक्ट किया वो पीटीआई के थे, अब इस दुनिया में नहीं है, नईमुल हक साहब। जो गाली देने वाले थे उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। ये तो ब्रेक में हुआ है ना, वो तो दौरान शो के दौरान जब गाली दी जमील सुमरो साहब ने, तो नईमुल हक साहब ने ग्लास उठा के मारा और फिर दोनों दस्तों गिरफ्तार हो गए। तो ये 11 साल पहले मेरे प्रोग्राम में हो चुका है, बड़ा मुश्किल हो गया था उन दोनों को हैंडल करना। इत्तेफाक की बात है, आज भी जो हाथ उठाया है वो पीटीआई की रहनुमा है, और वो कह रही है कि मुझे गाली दी गई, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए मेरे बारे में, और कादिर मंदोखेल का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। तो मेरे ख्याल से एक इखलाकी तरबियत की जरूरत है, और ये सिर्फ हमारे सियासतदानों को नहीं है, पूरी सोसाइटी को है, पूरी कौम को है। चाहे आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, ना कोई सब्र है, ना कोई तहम्मुल है, ना दूसरे की राय का कोई एहतराम है। इख्तलाफात में हम जो है एक दूसरे के खिलाफ लड़ना शुरू हो जाते हैं, उसी की अक्कासी करते हैं। लेकिन सियासतदानों पे जिम्मेदारी ज्यादा इसलिए आती है क्योंकि ये ऑब्वियसली रोल मॉडल होने चाहिए ना सोसाइटी के लिए। अब अगर वहां पे बैठ के कोई गाली गलौच हो रहा है, कोई हाथापाई हो रही है, तो नीचे जो आपके लाखों वोटर होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, उन तक आप क्या मैसेज पहुंचा रहे हैं? तो मेरे ख्याल से क्लियर अल्फाजों में मजम्मत करनी चाहिए। फिजिकल होना, हाथ उठाने की तो गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। और अगर जैसे कि फिरदौस साहिबा कह रही हैं कि कादिर साहब ने नाजेबा जबान इस्तेमाल की, कोई गाली दी, तो उसकी भी मेरे ख्याल से इक्वली मुतम्मत होनी चाहिए।